तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री ट्यूटोरियल 2 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और जो वो रेंज वाली एक चीज थी वो हम लोग देखेंगे एक आधे क्वेश्चन के अंदर। थोड़े से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले, 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा चीज मैं पहले ही आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लास 11th के अंदर आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो जब मैं ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 4 या 5 पर पहुंच जाऊंगा उसके बाद बहुत ज्यादा टफ आएंगे। अभी जो है ये वैसे वाले क्वेश्चन है जो एक बंदे को या एक बच्चे को क्लास 10th के अंदर करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक पहले सी चीज बता रहा हूँ कि इस ट्यूटोरियल में कुछ 7 क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप लोग को देखने। लेकिन अगर मैं आप लोग को बोलूं बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, आप पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री ट्यूटोरियल 2 को देखने से पहले आप 10th के मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूं, 10th के आप लोग को क्या करने हैं, 3 ट्यूटोरियल्स देखने हैं, 3 से 4 ट्यूटोरियल देखने हैं। वो है कौन से? वो है आपका ट्यूटोरियल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये 4 ट्यूटोरियल आपको देखने हैं। ये 4 ट्यूटोरियल में ऑलमोस्ट अराउंड आपके 1.5 से 2 घंटे जा सकते हैं और आपको वो सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, जैसे आपकी मर्जी, चाहे आप LHS से RHS प्रूव करो, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये 4, 5, 6 और 7 ट्यूटोरियल आपको सॉल्व करने हैं क्लास 10th के बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर या आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर भी मुझे चलेगा, बट वो भी आपके सॉल्व होने चाहिए क्योंकि 11th में हम लोग उतने डीप में ये नहीं पढ़ रहे, बट 10th में मैंने बहुत अच्छे लेवल के NTSE स्टेज 2 के लेवल तक के क्वेश्चंस तक करवाए हुए हैं। तो आई होप कि आप वो सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें सो दैट आपका बेस स्ट्रांग रहे, ठीक है। इसके अंदर मैंने अच्छे से अच्छे जो मुझे अच्छे लगे मैंने कवर किए हैं, जो आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किए हैं, और वो मैंने पहले से इसमें, क्योंकि 4 ट्यूटोरियल्स के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 30 क्वेश्चंस है उस टॉपिक पर, तो आप प्लीज वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि इफ sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन sin टू द पावर 8 थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू। मैंने पहला क्वेश्चन ही जो उठाया वही जबरदस्त उठाया है एक्चुअल में, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं ये चीज को। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको गिवन है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। सो एक्चुअली व्हाट यू आर लुकिंग एट इज sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 2। सो एक्चुअली व्हाट यू आर गेटिंग इज sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं तो आपको मिल रहा है sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1 is equal to 0. So this is actually written as a square minus 2ab plus b square. So ये लिखा है sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर is equal to 0. ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि sin थीटा is equal to 1. अब मुझे एक चीज बताओ कि sin थीटा अगर 1 के इक्वल है तो कोसेक थीटा क्या होगा? वो भी तो 1 के इक्वल ही होगा। तो अगर मैं टू द पावर 8 भी चले जाऊं तो भी क्या एक्चुअल में क्या लिखा है? ये लिखा है 1 टू द पावर 8 प्लस 1 टू द पावर 8 एंड एनीथिंग टू द पावर 1 इज 1। सो आंसर वुड बी 2। ये मैंने क्या किया यार, मैंने बच्चों की तरह सॉल्व किया, लेकिन अगर मैं एज एन अटेम्प्ट मारता, अगर मैं एक 11th में होता तो कभी मैं ऐसे नहीं सोचता। होपफुली शायद आप लोग भी यही चीज को सोचो, बट मैं जब था तो मैंने ऐसे नहीं सोचा था। व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का। मैंने क्या किया था, यार ये पावर 8 तक, लेट अस ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। एक और तरीके से पहुंचते हैं हमारे 2 के आंसर तक। क्या मैं इसको होल स्क्वायर कर सकता हूं? जी हाँ, कर सकता हूं। जब मैं इसको होल स्क्वायर करूंगा मेरा क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। 2 sin थीटा कोसेक थीटा आता तो 2 sin थीटा कोसेक थीटा, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा तो 1 ही होता है, तो प्लस 2 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4।
तो यहां से क्या मिला मुझे, ये इसको मैं मान लेता हूं a, इसको मैं मान लेता हूं b, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, a इज साइन थीटा, b इज कोसेक थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ जाता, 2 के इक्वल ही आ जाता, 4 माइनस 2 इज 2। अब मैं वापस इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड 2a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो भी वापस कैंसिल आउट करके 2 ही आता, और यहां पर वापस क्या आता, 4, तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट, 2। तो ऐसी वापस अगर आप स्क्वायर करोगे तो पावर कहां चली जाएगी, आपकी 8 तक, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट स्क्वायर करोगे तो a टू द पावर 8 प्लस b टू द पावर 8, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होता, प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज 2। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे लॉजिकली, मतलब कुछ लोग, मैं ये बोलूंगा ज्यादातर लोग, सॉरी मैंने बल्कि उल्टा बोल दिया, ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा, जो लोग ये सोच रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, एक अटेम्प्ट करने का तरीका है, और आपको एक चीज है, आप ट्राई करते जा रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज n, देन n इंटू m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू, तो एक्चुअली ये क्या लिखा है, ये लिखा है n टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, पहले तो मुझे यही बता दो, n इंटू m स्क्वायर कितना होगा, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, m स्क्वायर, और माइनस 1 आपका ये लिखा। ठीक है, n को हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मुझे एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो वो तो आपका क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब बचा n, n क्या है आपका, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। कैन आई राइट दिस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एज लाइक 1 बाय कॉस प्लस 1 अपॉन साइन। देखो मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूं, मैं जनरली थीटा नहीं लिखता जब सिर्फ थीटा गिवन है, बट आगे जाकर के मैं जरूर लिखूंगा क्योंकि वो चीज ही अलग है, वो आपको बताऊंगा। यहां से कैन आई राइट दिस एज साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाय साइन कॉस। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तो n क्या हो गया मेरा, साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन कॉस, इनटू व्हाट, 2 टाइम्स साइन कॉस, कैंसल्ड आउट हो गए। फाइनल आंसर इज 2 टाइम्स साइन प्लस कॉस, एंड व्हाट इज साइन प्लस कॉस, इट इज इक्वल टू 2m, सो योर फाइनल आंसर वुड बी इक्वल टू 2m। अब वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर। ठीक है, क्वेश्चन था सिंपल, ऑप्शन अगर 2 टाइम्स साइन प्लस कॉस है वो दिया हुआ होगा, या 2m दिया हुआ है तो 2m सही। तो जो आपका आंसर गिवन है उसके हिसाब से मुझे एकदम से क्लिक हुआ, यार देखो यार साइन प्लस कॉस m दिया हुआ है, तो इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ tan प्लस sec इज इक्वल टू e टू द पावर x देन फाइंड cos। अब मैंने आप लोग को बताया था एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी कि इफ sec प्लस tan इज इक्वल टू समथिंग, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन sec माइनस tan। सो कैन आई राइट दैट sec माइनस tan मेरा किसके इक्वल है, 1 अपॉन sec प्लस tan के इक्वल, ये भी तो मैं लिख सकता हूं। तो अगर मेरा sec माइनस tan sec प्लस tan अगर मेरा e टू द पावर x के इक्वल है, तो क्या मैं यहां से sec माइनस tan की वैल्यू निकाल सकता हूं, मतलब 1 अपॉन e टू द पावर x विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। अब ये मैंने क्यों निकाला, पहले तो ये समझते हैं। मुझे निकालना है cos थीटा, एंड व्हाट इज एक्चुअली cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। तो अगर मुझे कहीं ना कहीं से sec थीटा की वैल्यू मिल जाए तो क्या मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, जी हाँ निकाल सकता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे sec प्लस tan e टू द पावर x दिया है, sec माइनस tan e टू द पावर माइनस x। इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, मैं ऐड करता हूं तो tan कैंसिल, तो मुझे sec की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से 2 sec थीटा will be equal to what, e to the power x plus e to the power minus x. So hence sec theta will be equal to what, e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. तो आपका cos theta क्या हो जाएगा, 2 divided by e to the power x plus e to the power minus x. इसको भी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 upon e to the power x plus 1 upon e to the power x इसको ऐसे लिखोगे, तो ये आपका बन जाएगा 2 times e to the power x divided by e to the power 2x plus 1. क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो e to the power x into e to the power x बन जाएगा e to the power 2x plus 1 रहेगा as it is, और ये नीचे वाला e to the power x चले जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। तो ये भी एक फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा। इजी क्वेश्चन,
बहुत ज्यादा सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 6 sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6 माइनस 9 sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट? ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या है, ये सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे बैठ करके। तो मुझे एक चीज बताओ, a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 को मैं सिंप्लीफाई कर कैसे सकता हूं? मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, तो ये एक्चुअल में फिर मैं क्या कर सकता हूं, a स्क्वायर को a मान लेता हूं और b स्क्वायर को b मान लेता हूं, तो मेरा क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। तो और a क्यूब प्लस b क्यूब की तो मुझे आइडेंटिटी पता है। तो यहां से देखो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 को मैंने कैसे तोड़ दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपने पॉलिनोमियल्स जैसे चैप्टर में किए थे 9th में भी, कि आपको ब्रेक करनी थी पावर्स, और यहां पर भी हम वही लगाएंगे, हमने पावर्स को ब्रेक करके किया है। तो अब मेरा क्या है, a मेरा क्या बन गया, a स्क्वायर स्मॉल a, और स्मॉल b मेरा क्या बन गया, b स्क्वायर। पहली बात तो ये बताओ कि मेरा a है क्या? a मेरा यहां पर साइन थीटा है और b मेरा यहां पर क्या है, कॉस थीटा। तो मेरा a क्या हो गया, a मेरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा स्मॉल a, और मेरा स्मॉल b क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मैं a क्यूब प्लस b क्यूब की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की प्रॉपर्टी होती क्या है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में जब मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो क्या होता है 1 के इक्वल, और ये क्या बन जाएगा, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और बाहर ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, पूरे की पूरी टर्म आपकी 6 के साथ मल्टीप्लाइड है, और यहां लिखा हुआ है माइनस 9 साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 प्लस 4 एज इट इज, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब सिंपल सी बात है, यहां से हम लोग माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 साइन टू द पावर 4 माइनस 9 साइन टू द पावर 4, मतलब माइनस 3 आ जाएगा। फिर यहां पर क्या बनेगा, माइनस 3 साइन टू द पावर 4 माइनस 3 कॉस टू द पावर 4। ठीक है, तो माइनस 3 कॉमन, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 बना आपका, और माइनस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी आपका बना, और प्लस 4 आपका एज इट इज रह गया। तो हमने जब ये ब्रैकेट को खोला तो हमारा ये चीज बन गई। अब मुझे एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि अब साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 को कैसे सिंप्लीफाई करें। कैन आई राइट दिस एज a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर वापस। तो अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर को वापस a मान लो, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो बस लगा दो वही चीज, तो माइनस 3 टाइम्स मेरा a क्या है, यहां पर वापस a कैपिटल A साइन, तो a स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, मतलब मेरा स्मॉल a क्या हो गया, वापस साइन स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, 1। तो ये क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर लिखा है, माइनस 2ab, 2 टाइम्स a कितना है, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 4। तो अब देखो माइनस 3 इंटू 1 इज व्हाट, माइनस 3, माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज व्हाट, प्लस 6, प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां आया, माइनस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका यहां आया, और प्लस 4 आपका एज इट इज। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 1। हेंस योर आंसर इज 1। आया समझ में, लंबा क्वेश्चन बट अच्छा था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहां बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 12 प्लस 3 cos टू द पावर 10 प्लस 3 cos टू द पावर 8 प्लस cos टू द पावर 6 माइनस 1। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पहले तो मुझे ये बताओ, साइन प्लस साइन स्क्वायर आपको 1 दिया हुआ है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा मेरा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इन सब में से कॉस स्क्वायर को कॉमन निकालूं, ठीक है, या फिर क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, cos स्क्वायर टू द पावर 6 cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 6 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 5 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 माइनस 1। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या लिखा है,
cos स्क्वायर थीटा तो sin थीटा लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin थीटा टू द पावर 6 प्लस 3 sin टू द पावर 5 थीटा प्लस 3 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस sin क्यूब थीटा माइनस 1। अब क्या मैं इन सबसे sin क्यूब थीटा को कॉमन निकाल सकता हूं? तो sin क्यूब थीटा जब मेरा आ गया कॉमन, तो ये मेरा क्या बना, sin क्यूब प्लस 3 sin स्क्वायर प्लस 3 sin प्लस 1 माइनस 1। यार दिमाग पर जोर डालो, ये क्या लिखा है? ये लिखा है आपका पूरा का पूरा साइन प्लस 1 के होल क्यूब की आइडेंटिटी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये लिखा है साइन क्यूब थीटा इंटू वॉट, साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये चीज देखिए। अब क्या मैं क्यूब क्यूब वाली चीज को कॉमन ले सकता हूं? तो अगर मैं क्यूब क्यूब वाली चीज को कॉमन ले सकता हूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन इंटू साइन प्लस 1 टोटल का होल क्यूब और माइनस 1 एज इट इज बचा। अब मुझे बताओ साइन इंटू साइन प्लस 1, यहां से देखो अगर मैं साइन को कॉमन लेता हूं तो ये क्या लिखा है, साइन इंटू 1 प्लस साइन इज इक्वल टू वॉट, 1। तो साइन इंटू साइन प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये क्या हो गया, 1 क्यूब माइनस 1 विच इज इक्वल टू आर्यभट्ट नंबर। आया, समझ में आया, मस्त है ना ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने 10th के उसमें भी डाला है, 10th क्लास में भी मैंने ये पढ़ाया है, तो इसलिए कह रहा हूं प्लीज रेफर करना मेरे वो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस, आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपकी एक अच्छी बेसिक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वापस वही सेम चीज, फाइंड tan टू द पावर 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, मतलब साइन और कॉस दोनों आने चाहिए आपके आंसर में, ये वो पूछ रहे हैं। तो साइन प्लस साइन स्क्वायर, वापस क्या कर लेते हैं, साइन थीटा को लिख लेते हैं यहां पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं वापस कॉस स्क्वायर के इक्वल, जी हां लिख लिया। अब देखो tan टू द पावर 4 माइनस tan स्क्वायर, तो ये एक्चुअली क्या लिखा है, tan स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालू तो ये लिखा है tan स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, आपका tan स्क्वायर होता है क्या, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर इनटू व्हाट, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहां पर 1 आएगा। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, क्या मैं यहां से साइन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर निकाल सकता हूं, वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक बात है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर मेरा 1 के इक्वल आ गया। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों जगह मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मेरा आ गया साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के इक्वल ही आ गया सिर्फ। तो क्या मैं साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर को साइन थीटा ही लिख सकता हूं? अरे यार, अगर ऐसा नहीं भी समझ में आए तो एक और तरीका है, क्या मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि साइन इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस, एक कॉस को डिनोमिनेटर में ला दो तो टैन क्या बन गया, कॉस के इक्वल बन गया। अब देखो मेरा tan स्क्वायर साइन के इक्वल है और tan मेरा कॉस के इक्वल है। अरे कुछ दिख रहा है समझ में, देख रहा, आप सिर्फ देखते जाना अब आगे क्या होता है। तो यहां पर ये साइन आ गया, ये भी आपका साइन बन गया, तो साइन इंटू साइन माइनस 1 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, एक तरीके से साइन स्क्वायर माइनस साइन, ये आपका एक फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर की जगह क्या आप cos टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, जी हाँ लिख सकते हो, और साइन की जगह क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर, जी हाँ लिख सकते हो। क्या ये देख लो, अगर आप tan की जगह cos स्क्वायर डालते तो सीधा tan की जगह क्या आता, cos टू द पावर 4 माइनस cos स्क्वायर। देख लो जी, आपके दोनों आंसर आ रहे हैं, आया बात समझ में। ठीक है, आपके दोनों आंसर आए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मैं cos टू द पावर, इसने क्या बोला, साइन और cos दोनों के टर्म में आपने अलग अलग निकाल लिया, क्या मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं कि मेरे दोनों आंसर, मतलब मेरा फाइनल आंसर के अंदर साइन और cos दोनों, तो अगर मुझे वो चाहिए होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, वो देखते हैं हम लोग। तो अगर मुझे वो करना है, क्या मैं cos टू द पावर 4 को cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और cos स्क्वायर को मैं रहने देता हूं एज इट इज। तो cos टू द पावर 4 को cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज cos स्क्वायर, इट इज इक्वल टू साइन।
तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन गया। तो योर फाइनल आंसर कैन बी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑल्सो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका फाइनल आंसर डिपेंड करेगा। मैं अभी तक ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं अभी तक जेई वाले टिपिकल कंटेंट में नहीं पहुंचा। जब मैं जेई वाले क्वेश्चंस करूंगा तो वो स्पेसिफिक होगा, अभी ये बेसिक चल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? डन, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मुझे एक चीज बताइए आप कि सेक्स स्क्वायर थीटा है, अब मुझे इसका इक्वल है। पहली बात तो मैं कैसे एक नॉर्मल वैल्यू को सेक्स स्क्वायर थीटा के इक्वल कर सकूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा सेक्स स्क्वायर थीटा, हमने अभी अभी रेंज देखी थी कि सेक थीटा कहां से कहां लाई करता है, माइनस इंफिनिटी से। पहले तो मैं वो रेंज लिखता हूं, सेक थीटा मेरा कहां से कहां लाई करता है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक, लेक्चर में देखा था। अगर मैं स्क्वायर करता हूं सेक्स स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा मेरा कहां से कहां लाई करेगा, ऑब्वियसली 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ही लाई करेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, सेक्स स्क्वायर थीटा 1 से इंफिनिटी तक लाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा 4xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी कहां से कहां लाई करेगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक लाई करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 1? सो कैन आई से दैट माय 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर? यहां से कैन आई से दैट माय 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy? तो यहां से मेरा क्या आ गया, अगर मैं 4xy को उधर लेके जाऊं तो -4xy हो जाएगा, और -4xy जब मैं करूंगा तो ये 2xy माइनस 4xy क्या बनेगा, -2xy बनेगा। तो ये मेरा क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy विच इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म जब उधर जाएगी तो ये वाला पार्ट आपका 0 बन जाएगा। तो ये क्या लिखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है विच इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे क्या बताओ एक चीज, क्या मेरी कोई भी स्क्वायर टर्म कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती है, कम हो सकती है? कभी नहीं। तो वो 0 कब हो सकती है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का भी साइन लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक बार 0 के इक्वल हो सकती है। तो मेरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, इक्वल टू 0। दैट मीन्स वो कब होगा, जब मेरा x इज इक्वल टू y होगा। तो यहां पर मुझे x और y के बीच में क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया कि जब x इज इक्वल टू y होगा तब मुझे सेक्स स्क्वायर थीटा की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज x प्लस x दैट इज 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। तो ये 1 देख लो आप, 1 पर ही आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही ये रिलेशन एक्चुअली आपको दे रहा है। आया समझ में? तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बड़े देखे, मैंने हमेशा जब मैं 10th में पढ़ा रहा था, जो 10th में मैंने जब बताया बच्चों को, तो मैंने एक ही चीज बताई है कि साइन प्लस कॉस, जब भी आपको साइन प्लस कॉस जैसी कोई भी चीज दिखे, हमेशा क्या करो, बिना देखे होल स्क्वायर करो। मैंने उनको एक कंडीशन दी है कि बिना देखे होल स्क्वायर करो। क्यों होता है, फायदा क्या मिलता है, उसका रीजन बताऊंगा। अभी आप लोग को भी बताता हूं। जब मैं इसको होल स्क्वायर करूंगा, ये क्या बन रहा है, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 times 3 sin थीटा इंटू 4 cos थीटा विच वुड बी इक्वल टू 25 के इक्वल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको होल स्क्वायर कर रहा हूं, और मैं अब इसको भी होल स्क्वायर करूंगा। लेकिन इसको मैं कैसे होल स्क्वायर कर सकता हूं, क्या मैं इसके रैंडम वैल्यू, मतलब ये जो मेरी वैल्यू आएगी 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्या मैं इसको x मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। और जब मैं इसको होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा, 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 times 4 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा विच वुड बी इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर के इक्वल। अब मैंने आप लोग को होल स्क्वायर करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि जब मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करता हूं तो एक चीज देखना,
यहां से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले सकते हो और ये आपका क्या बना 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। सिमिलरली जब आप ये करोगे तो cos स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा 25 इधर भी, और ये टर्म से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 4 और 3 आपका कोएफिशिएंट बन गया। साइन थीटा cos थीटा एज इट इज लिखा है और ये दोनों के साइन क्या है ऑपोजिट, तो ये टर्म्स कैंसिल, तो ये आपका आ गया 25 + x² के इक्वल। और प्लस करने का मतलब क्यों था, क्योंकि जब आप 25 को कॉमन ले रहे हो तो साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर होता क्या है 1 के इक्वल। तो एक्चुअली में जब आप स्क्वायर करते हो ना साइन और cos वाली टर्म्स को, तो व्हाट यू गेट इज एक्चुअली you get sin square plus cos square, and which actually means when you add these both you actually get 1, और ये 1 से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या बन जाते हैं, इजी बन जाते हैं, इसलिए आप लोग स्क्वायरिंग करते हो। तो 25 into 1 is equal to 25 plus x²। 25 से 25 कैंसिल हुआ, ये x² है, x² is equal to 0, hence your value of x will also be equal to 0। सो गाइज ये था आपका ट्यूटोरियल जो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस। एक्चुअली आप ये सोच रहे होगे कि नेगेटिव एंगल्स जैसी चीज क्यों नहीं है। एक्चुअली नेगेटिव एंगल्स का कुछ पार्ट बचा है, वो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैं उधर रुक गया। 1 घंटा स्क्रीन पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो वो इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको कम रखा। अब जब आपका एलाइड एंगल्स वाली चीज आएंगी उसके बाद आपके नेगेटिव एंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये था इस ट्यूटोरियल से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज क्या है कि आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क कुछ क्वेश्चंस हैं, होमवर्क आपका है वो ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस करना जो मैंने क्लास 10 में करवाए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप लोग नीचे जा रहे हो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वो स्टेज 2 के टाइप के मैंने क्वेश्चन, IMO लेवल क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनको, तो प्लीज अगर आप पीछे से भी अगर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हो तो वो बुराई नहीं है। मैथ्स में जितने क्वेश्चन करोगे उतने कम पड़ते हैं, ठीक है, तो प्लीज गाइज वो जरूर मैंने आप लोग को बोल दिया 4, 5, 6, 7 प्लीज गाइज सॉल्व करना, ठीक है, वही आपका होमवर्क है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70। आई होप यू एंजॉयड इट, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विच वुड बी ऑन एलाइड एंगल्स। थैंक यू।